हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक जुडिशरी। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि अभी अभी 4 जून को जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं और उसके एक ही दिन बाद हमें देखने को मिलता है कि राहुल गांधी जी यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड अमित शाह जी के ऊपर यहां पर ये एलिगेशंस लगाते हैं कि उन्होंने ड्यूरिंग दिस इलेक्शन एक बहुत बड़ा स्कैम किया है, जिसको कि वो एक बिगेस्ट स्टॉक मार्केट का स्कैम बता रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं किस आधार के ऊपर लगाए गए हैं, एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ है कि बेसिकली जिसके कारण स्टॉक मार्केट का यहां पर स्कैम की बात की जा रही है। क्या यहां पर कुछ शेयर्स का प्राइस यहां पर कम हुआ है, क्या एकदम से यहां पर शेयर का प्राइस बढ़ा था? एक एक चीज को यहां पर समझेंगे। एक जो सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी जी यहां पर डिमांड कर रहे हैं फॉर द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कि इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे स्कैम को लेके, जो कि राहुल गांधी एंड द इंडिया ब्लॉक यहां पर यह कन्विंस है इस चीज को लेके कि ये एक स्कैम हुआ, उसको लेके जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की यहां पर डिमांड की जा रही है कि इसके ऊपर एक एक्शन लिया जाए, एक कमेटी यहां पर बनाई जाए। तो इस पूरी की पूरी लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि भाई साहब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि जेपीसी क्या है, ये भी हम लोग समझेंगे। और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बेसिकली ऐसा क्या हुआ है और क्या यहां पर अमित शाह जी ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर क्या स्टॉक मार्केट को रिलेटेड क्या यहां पर कोई ना कोई यहां पर स्टेटमेंट दी थी कि नहीं दी थी, राइट। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो जून का महीना आप लोगों के लिए एक स्पेशल धमाका ऑफर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर अब सब स्टूडेंट्स को टोटल यहां पर 50% की डिस्काउंट के साथ साथ आपको यहां पर 12 मंथ की एक्सटेंशन मिलती है अपनी किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। यानी कि अगर आप लोग 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप लोग 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके साथ साथ आपको 12 महीने के लिए ये पूरा का पूरा अनअकैडमी जुडिशरी के जितने भी कोर्स हैं उनकी सब्सक्रिप्शन भी आपको साथ मिल जाएगी। और इस सबके लिए आपको कोड यूज करना है MONGA, ये कोड आपको यूज करना है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, लेट मी टेल यू, हम लोग हर महीने आप लोगों के लिए एक जुडिशरी का स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आते हैं, जिससे कि ये पता लगता है कि आप लोगों को भी ये इवैल्यूएशन होती है कि आप लोगों की तैयारी कितनी हो चुकी है। और इसके साथ आपको काफी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। अगर यहां पर आप लोग टॉपर्स में आते हो तो आप लोगों को फ्री यहां पर सब्सक्रिप्शन भी दी जाती है और बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलते हैं। तो आप लोग ये टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि 8 जून को होने वाला है, बाय यूजिंग द कोड MONGA। ये कोड आपको यूज करना है। नाउ उसके बाद अगर आप लोग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में अनिल खन्ना सर से अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो, जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है, तो वहां पर भी आप लोग इनरोल कर सकते हो। अनिल खन्ना सर से जाके अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो इन एन ऑफलाइन मोड। और इसके लिए भी आप लोगों को कोड यूज करना है MONGA। और अगर आप लोग सारे के सारे सब्जेक्ट्स मेरे से करना चाहते हो विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर करवाए जाते हैं, सारे के सारे केस लॉस भी आपको कवर करवाए जाते हैं और सारे के सारे आपको MCQs भी कवर करवाए जाते हैं इस पर्टिकुलर ऑल इंडिया जुडिशरी क्रैश कोर्स में। ये ऑल इंडिया जुडिशरी इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, बिहार की तैयारी कर रहे हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, MP, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सबके लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है, जो कि लास्ट ईयर्स के पेपर को इवैल्यूएट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसमें कवर करवाए जाते हैं। ये कोर्स आपका ऑलरेडी 3 जून से शुरू हो चुका है। रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास आपको देखने को मिलती है एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द सिविल प्रोसीजर कोड। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो बाय द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स, राइट। या फिर अगर आप लोग इस पर्टिकुलर बैच में ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच में भी अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो आपके लिए अगेन एक स्पेशल कोड है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट MONGA। ये कोड आपको यूज करना है। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम, तो वाई यहां पर बेसिकली आज जब से हम लोग सुबह से न्यूज़पेपर को देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर में हमें इसी तरह की न्यूज देखने को मिल रही है। चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर देख लो, आपको हेडलाइन में ये देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी डिमांड्स इनटू द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम
टारगेट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी कि कॉलिंग इट द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम। यहां पर बात कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने ड्यूरिंग दिस इलेक्शन प्रोसेस, जो कि पिछले 2 महीने से जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, यहां पर एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट का स्कैम किया है। इंडिया ऑपोजिशन, यानी कि जो इंडिया का जो ब्लॉक था, अलायंस था, वो यहां पर मोदी जी के अगेंस्ट प्लस अमित शाह जी के अगेंस्ट यहां पर एक स्टॉक मार्केट स्कैम का एक पूरा का पूरा यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने एक आरोप किया है। यू सी, ये यहां पर क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि आज तक टिल टुडे ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर, टिल टुडे हमारे देश को आजाद हुए 75 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, टिल टुडे अभी तक ऐसा कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर ने नहीं बोला कि इलेक्शन रिजल्ट से पहले पहले हम लोग यहां पर स्टॉक मार्केट में जाके अपने शेयर्स को खरीद लें, या फिर कभी भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि अगर आप लोग इलेक्शन से पहले पहले जाके शेयर्स को खरीद लोगे तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा क्योंकि शेयर्स का प्राइस बढ़ने वाला है। ऐसी स्टेटमेंट कभी भी नहीं दी गई बाय एनी ऑफ द मिनिस्टर एवर बिफोर, ये यहां पे बताया गया। बट अगर हम लोग इस इलेक्शंस को देखें तो हमें पता लगता है एक क्रोनोलॉजी पता लगती है कि 13 मई को, 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, यानी कि लगभग 1 महीना पहले 13 मई को अमित शाह जी ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने लोगों को बोला टू बाय द शेयर्स बिफोर 4 जून, यानी कि 4 जून जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था उससे पहले पहले शेयर्स को खरीद लो क्योंकि आपका फायदा हो जाएगा। उसके बाद 19 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी यहां पर यह बोला था दैट द स्टॉक मार्केट्स विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन 4 जून, कि 4 जून को स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देगा। तो आप सब लोग जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो, वहां से कुछ कमाना चाहते हो, तो आप लोग जाके पैसा को, शेयर्स को खरीद सकते हो। देन ऑन 1 जून, यानी कि जिस दिन लास्ट यहां पर पोलिंग डे था, जिस दिन यहां पर लास्ट वोटिंग डे था, उस दिन भी यहां पर मीडिया ने जब एग्जिट पोल दिया तो एग्जिट पोल हमें पता लगा है कि एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया। तो क्योंकि एग्जिट पोल लगभग एनडीए और बीजेपी को 400 से ज्यादा सीट्स दे रहा था, तो ऐसा भी नहीं हुआ। तो यहां पर ये एलिगेशन एग्जिट पोल्स के ऊपर भी लगाया जा रहा है, जो कि कुछ मीडिया कंपनीज ने एग्जिट पोल दिया था कि वो भी इस पूरे के पूरे स्कैम में इन्वॉल्व है। एंड देन 3 जून को हमें यह देखने को मिलता है, अभी हम लोग ग्राफ को देखेंगे, 3 जून को हमें देखने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में जो शेयर्स था ना, वो ऑल टाइम हाई थे, सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे, इतना महंगा हो चुका था शेयर, सारे के सारे वहां पे रिकॉर्ड टूट गए थे। बट देन व्हाट हैपेंड ऑन द इलेक्शन डे, 3 जून को रात को जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, आज तक कभी इतना नहीं गया, 4 जून को हमें यह पता लगा कि जैसे ही यहां पर यह चीज सामने आई कि बीजेपी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही, स्टॉक मार्केट एकदम से 3 गुना नीचे भी आ गई, जिसके कारण इक्विटी शेयर्स का लगभग 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। टोटल यहां पे लगभग कुछ फिगर्स में देखें तो 31 लाख करोड़ का यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का यहां पर नुकसान हुआ है। अगर आप लोग इस पूरे के पूरे ग्राफ को देखें, जो कि यहां पर हमें ग्राफ समझाया गया, वो ये बोले कि अगर 31 मई को देखें, 31 मई को देखें तो यहां पर शेयर मार्केट सबसे ज्यादा हाई चल रहा था, यू सी द ग्राफ, ये ग्राफ आप लोग देखते चलें, ये पहले नीचे जा रहा है और एकदम से 31 मई को काफी हाई जा रहा है, एंड देन 3 जून को भी काफी हाई है, बट देन सडनली 3 जून को इतना हाई जाके एकदम से ये जो नीचे की स्लोप जा रही है, यानी कि शेयर 4 जून के दिन जब इलेक्शन के रिजल्ट हमें दिए जा रहे थे, उस समय एकदम से यहां पर सारा का सारा शेयर ग्राफ नीचे आ चुका है, जिसको यहां पर यह बताया जा रहा है कि यह बहुत बड़ा एक स्कैम है। और स्कैम क्यों है? क्योंकि यहां पर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी, अमित शाह जी ने भी, एंड द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि 4 जून से पहले आप लोग जाके शेयर्स को खरीद लो, बिकॉज शेयर्स यहां पर अपने ऑल टाइम हाई पे जाने वाले हैं। बट एक्चुअली में देखने को क्या मिला कि 4 जून को एकदम से स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे गिर गई, एंड जिसके कारण 31 लाख करोड़ का यहां पर टोटल नुकसान हमें देखने को मिला इक्विटी शेयर होल्डर्स का, यू सी। और एक जो यहां पर बात बोली गई ना कि ये जो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं
इससे पहले कभी भी ऐसी स्टेटमेंट किसी भी मिनिस्टर ने नहीं दी। और एक जो सबसे बड़ा खुलासा यहां पे हुआ है, जो कि यहां पर राहुल गांधी जी क्लेम कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक यहां पर क्लेम कर रहा है कि बीजेपी पार्टी को इनिशियल सोर्स इंटरनल सोर्सेस के थ्रू ये ऑलरेडी पता था, ये चीज ऑलरेडी पता था कि उनको लगभग 220 सीट्स मिलने वाली है लोकसभा इलेक्शंस में, 220 सीट्स मिलने लोकसभा इलेक्शन में। बट फिर भी एग्जिट पोल को अगर हम लोग देखें तो एग्जिट पोल में यह बताया जा रहा था कि लगभग 390 से लेकर 400 सीट्स एनडीए पार्टी को मिलेंगी। बट 4 जून को हमें देखने को मिला कि अब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी यहां पर पार्टी सीट्स नहीं मिली। एंड एट लास्ट 9th ऑफ द जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ओथ लेंगे विद द कोलिशन विद द एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए के पूरी की पूरी कोलिशन के साथ, जिनमें उनको समर्थन मिल चुका है ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी का, एंड ऑलरेडी विद चंद्रबाबू नायडू जी भी उनको यहां पर समर्थन दे चुके हैं, जिसके कारण वो अब सरकार बनाएंगे 9th ऑफ जून को, जो कि आने वाला संडे है। बट ये यहां पर एलिगेशंस भी लगाएंगे। नाउ सी, यहां पर ना 2 क्वेश्चंस पूछे गए। जो क्वेश्चंस पूछे गए वो ये है कि क्या यहां पर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर का क्या यहां पर कोई ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को ये चीज बोल दे कि आप लोग शेयर्स को जाके खरीद लो, क्या उनको ये एडवाइस देना क्या लीगल कहीं ना कहीं से है? सी, व्हाई डिड द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन होम मिनिस्टर गिव स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस? क्या यहां पर उन्होंने ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस किस चीज के लिए दी है? व्हाई डिड दे गिव दिस स्पेसिफिक एडवाइस कि यहां पर 5 करोड़ फैमिलीज जो कि इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में, कि वो लोग जाके अपने यहां पर शेयर को जाके खरीद ले। क्या इनकी ये जॉब है टू गिव द इन्वेस्टमेंट एडवाइस? पॉइंट नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया, जो कि अगेन एक बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, कि जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स दी गई है ना, चाहे ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दी हो या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दी हो, ये दोनों की दोनों जो यहां पर स्टेटमेंट दी गई थी इन दैट इंटरव्यू, ये सेम बिजनेस ग्रुप को दी गई थी, सेम मीडिया ओन्ड बाय द सेम बिजनेस ग्रुप, एक ही मीडिया चैनल को ये दी गई थी। और वो मीडिया चैनल ऑलरेडी सेबी की इन्वेस्टिगेशन के अंडर चल रहा है रिगार्डिंग द मैनिपुलेशन ऑफ द स्टॉक्स। यानी कि जो सेबी यहां पर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, उसके अंडर ऑलरेडी ये कंपनीज यहां पर चल रही थी, जिनके अगेंस्ट यहां पर ये इल्जाम लगे हुए थे कि आपने स्टॉक को मैनिपुलेट किया है। देन व्हाई डिड दे गिव दिस इंटरव्यू? इन्होंने ये इंटरव्यू इसी मीडिया एजेंसी को क्यों दिया? ये क्वेश्चंस यहां पर इंडिया ब्लॉक के थ्रू राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पूछा है, प्लस ये डिमांड की है कि अब हमें यहां पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक डिमांड की गई है, जो कि जेपीसी एक आएगी, जो कि इस पूरे के पूरे मामले का यहां पर कॉग्निजेंस लेगी और हमें यहां पर बताएगी कि एक्चुअली में कोई यहां पर घोटाला हुआ भी है कि नहीं हुआ। इवन दो अगर हम लोग देखें, तो इस सारे के सारे एलिगेशंस के बाद जो कि एक सीनियर मिनिस्टर हैं बीजेपी पार्टी के पीयूष गोयल जी, उन्होंने सारे के सारे एलिगेशंस को यह बताया कि राहुल गांधी जी यहां पर इलेक्शंस को हार के उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और अगले ही दिन उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर यहां पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए रिगार्डिंग द स्कैम्स। और यह भी बताया कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अंडर द रूल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इंडिया हैज बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया हैज बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और साथ में यह बोला कि राहुल गांधी वाज अनएबल टू ओवरकम हिज इलेक्शन लॉस एंड दैट इज व्हाई ही इज नाउ कंस्पायरिंग टू मिसलीड द मार्केट इन्वेस्टर्स। इसीलिए यहां पर मार्केट इन्वेस्टर्स को ये मिसलीड कर रहे हैं। बट सी, राहुल गांधी जी का यहां पर क्वेश्चन है कि जो वो 5 करोड़ फैमिलीज जो कि नॉर्मली स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती हैं, जो कि जिनका 31 लाख करोड़ रुपीस का टोटल नुकसान हुआ है, वो सारे के सारे जो कि रिटेलर हैं, क्या उनके कारण, इनके लॉस के कारण क्या किसी इंसान को पैसे मिले हैं? क्या एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है that somebody has made thousands of crores on the indications given by the prime minister and the other BJP leaders at the cost of the इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर। अब हमारे पास ने एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि एक लीगल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि बेसिकली
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है? यू सी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक एडहोक कमेटी होती है, एक एडहोक कमेटी होती है जो कि पार्लियामेंट की तरफ से ही एस्टेब्लिश की जाती है टू डिस्कस अपॉन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ बिल, कि भाई एक बिल हमने यहां पर बनाया है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन की जाए, या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर किसके ऊपर डिस्कशन की जाए, और ये पहले भी बहुत बार संगठित की गई है। यू सी, इसमें इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में राज्यसभा के मेंबर्स भी होते हैं और लोकसभा के मेंबर्स भी होते हैं, प्लस यहां पर मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर्स भी होते हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स भी होते हैं, और ओपोजिशन पार्टी के मेंबर्स भी यहां पर इस पर्टिकुलर कमेटी में बैठते हैं, जो कि ये देखते हैं कि क्या यहां पर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो कि बिल है, उसमें क्या गलत हुआ है, क्या नहीं हुआ, हमें क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। इवन दो इसकी कोई भी सेट लिमिट नहीं है कि कितने यहां पर मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे, 7 मेंबर होंगे, ऐसी कोई भी हमें लिमिट नहीं बताई गई। बस एक यहां पर संगठित की जाएगी कमेटी और अपना काम कंप्लीट करेगी। जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी खत्म हो जाएगी। नाउ सी, जो एक कमेटी यहां पर रिकमेंडेशन देती है, ये यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को माननी ही माननी होती है, ये एक एडवाइजरी नेचर की होती है, यहां पर ये मैंडेटरी नेचर की नहीं होती है। और एक कमेटी यहां पर किसी भी एक्सपर्ट का, कोई पब्लिक बॉडी का, कोई एसोसिएशन, कोई इंडिविजुअल को, एक्सपर्ट को बुला के उनकी भी राय ले सकती है ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ बिल। और अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पहले भी बहुत बार स्टॉक मार्केट के स्कैम्स के लेके बनाई गई है। वी कैन सी यहां पर बॉफर स्कैंडल, जो कि 1987 में बॉफर स्कैंडल हुआ था, उस समय भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। इन द केस ऑफ द हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम, जिनके ऊपर काफी सारी मूवीज भी बनाई गई हैं, 1992 में जो कि एक स्टॉक मार्केट स्कैम था हर्षद मेहता जी का, उस समय भी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, संगठित की गई थी। इन द केस ऑफ द केतन परेख शेयर मार्केट स्कैम तब भी बनाई गई थी। एंड देन नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि जो एनआरसी बिल था, एनआरसी जो एक बुक बननी थी कि कौन कौन हमारे देश का सिटीजन है, इसके रिलेटेड भी 2016 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। एंड रिसेंटली जब हम लोग बात कर रहे थे कि हमें इंडिया को डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी 2019 में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के रिलेटेड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को संगठित किया गया था। यू सी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें कि दोनों हाउसेस के मेंबर होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, रूलिंग पार्टी के भी और ऑपोजिशन पार्टी के भी, इसकी यहां पर डिमांड की जा रही है कि एक स्टर्न डिमांड है कि हमें यहां पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहिए, बिकॉज वी आर कन्विंस्ड, जो कि इंडिया ब्लॉक यहां पर राहुल गांधी एंड ऑल बोल रहे हैं, दैट वी आर कन्विंस्ड कि यहां पर कोई ना कोई स्कैम हुआ है, जिसके कारण किसी पर्टिकुलर लोगों को, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ लोगों को करोड़ों का फायदा हुआ है, जहां पर 31 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है टू सम रिटेलर्स, which is a very very big issue, right? तो राइट, वी आर डन विद दिस इशू। आप लोगों को मैंने ग्राफ समझाया, ईच एंड एवरी पिक्चर। तो आप लोगों ने अब यहां पर ये देखना है, वी हैव टू सी कि 9 जून को अब यहां पर ओथ सेरेमनी होगी, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में कोई भी सरकार नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी रिजाइन दे दिया, जो कि एक फॉर्मेलिटी होती है कि जब भी कोई पार्टी उनका जो टेन्योर पूरा होता है, जब इलेक्शंस खत्म होते हैं, तो एक बार वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाके रिजाइन देते हैं, देन उसके बाद ओथ सेरेमनी चलते हैं। यानी कि जो ये बीच के 3-4 के दिन है, इस समय यहां पर कोई भी पूरी की पूरी पार्टी नहीं है। 9 जून को हमें एक अलग से एक नया लोकसभा के सारे मेंबर्स देखने को मिलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग पता लगेगा, एंड देन वी विल सी क्या इसके ऊपर कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी। राइट, देन थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस अगेन। Thank you so much. Jai Hind. Take care.